हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न व्हाट यू अंडरस्टैंड एस वाई बैफ। सो आज हम लोग करें एफ ए थर्ड लेसन अमालगमेशन ऑफ फर्म्स पार्ट 9 प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 एंड इलस्ट्रेशन 8। सो हम लोग ने नॉर्मली 7 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं अमालगमेशन में, जो मेन एंड इम्पोर्टेंट बेसिक क्वेश्चन थे। अब उसी के बिहाफ पे और सिमिलर क्वेश्चंस है उसी के टाइप पे, वो हम लोग आज सॉल्व करेंगे। और मीन्स ऐसे ही अभी हम लोग टोटल वो इलस्ट्रेशंस ख़त्म करने वाले, ठीक है। सो बने रहे हमारे चैनल के साथ, आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहेगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 इलस्ट्रेशन 8। मिस चारू एंड मिस पारो are in partnership as Maru and Company. In the similar type of business, Miss Palak and Jhalak are in partnership as Malak Associates. It was agreed that on 1st April 2013, the partnership be amalgamated into one firm, Charmalk and Company. The profit sharing ratio is the in the old firm and the new firm are as below. हम लोग क्या दिया हुआ है यहाँ पे, दो फर्म है, एक मारू एंड कंपनी एंड मालक एसोसिएशन, दोनों मिलकर क्या हम बनेंगे, चारमार्क एंड कंपनी। दोनों कंपनी का हम लोग को पहले का अभी का क्या दिया हुआ है, हम लोग को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। एज ऑन 31 मार्च 2013 द बैलेंस शीट दिया हुआ है हम लोग को यहाँ पे, जिसमें हमारे पास कैपिटल है, क्रेडिटर्स है, ओवरड्राफ्ट है, लैंड फर्नीचर, व्हीकल, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स एंड बैंक, ठीक है। आगे क्या बोला है, द अमालगमेशन वॉज मेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। न्यू फर्म टू टेक ओवर द ओल्ड फर्म असेट एज अंडर। जो असेट्स थे वो ये प्राइस पे, मतलब हमारे पीसी के लिए एंड बैलेंस शीट के लिए हम लोग को ये वैल्यू यूज करने का है, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है, मिस चारू टू टेक ओवर इन्वेस्टमेंट फॉर 12,000। ये हमारा एक पॉइंट है कि क्या किया है उसने, इन्वेस्टमेंट मतलब असेट लेके गए हैं वो। द कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स इन द न्यू फर्म टू बी 4 लाख एंड टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड एडजस्टमेंट्स टू बी मेड इन कैश बैंक ओवरड्राफ्ट। मतलब अगर ज़्यादा है अपना प्रॉफिट है तो कैश में असेट जाएगा, या फिर अगर कम है बैंक से उधार ले तो बैंक ओवरड्राफ्ट बन के कहाँ पे, लाइबिलिटी में जाएगा। You are required to show necessary ledger accounts in the books of Maru and Company and Malak Associates and prepare balance sheet of new firm after amalgamation. जैसे कि हमारे ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, ठीक है। जो 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हमने कंप्लीट कर लिया अमालगमेशन के। ये हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 8 है। हाँ, ये सब हम लोग ऐसे प्रैक्टिस के लिए भी गो थ्रू करने वाले। मैंने यहाँ पे सॉल्व करके रखा है कि हमारा टाइम ज़्यादा ये ना हो, ठीक है। अब सॉल्व किया है तो कैसे किया है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये वर्किंग नोट में हम लोगों ने स्टेटमेंट फॉर परचेज कंसिडरेशन पीसी के लिए बनाया है। असेट्स टेकन ओवर एट एग्रीड वैल्यू, क्या क्या लिया है यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं ऊपर कर लेती हूँ जरा। स्टॉक है हमारे पास, व्हीकल, फर्नीचर, लैंड, गुडविल, ठीक है, ये तो हो गया। बट यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या दिया हुआ है, डेटर्स दिया हुआ है, बैंक दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बैंक आ गया, डेटर्स आ गया। इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं लिखा हम लोग ने, बिकॉज चारू टू टेक ओवर इन्वेस्टमेंट लेके जा रही है, इसलिए इन्वेस्टमेंट नहीं लिखा। तो हम लोग ने यहाँ पे टोटल किया मारू एंड कंपनी का एंड मालक एसोसिएशन का, लेस लाइबिलिटी क्या है हमारे पास, 2 था, क्रेडिटर्स एंड बैंक ओवरड्राफ्ट, तो हम लोग ने वो किया है। अब उसके बाद और क्या है हमारे पास, दोनों को हम लोग ने ऐड माइनस किया, कितना आया, मारू एंड कंपनी का 2,73,100 एंड मालक एसोसिएट का 2,40,250। ये हमारे क्या पीसी का वैल्यू है, ओके। इन द बुक्स ऑफ चारू एंड कंपनी ये हम लोग क्या लिखा है, रियलाइजेशन में हमारे पास जितने भी जो हम लोग इधर बैलेंस शीट में जो दिए हुए थे, जितने भी हमारे पास असेट्स थे वो सब हम यहाँ पे कितने, 3, 4, 5, 6, 7, ओके। यहाँ पे भी देखो 3, 4, 5, 6, 7 टोटल असेट्स हमने लिखे, और 2,50,000 यहाँ से 2,50,000, और ये मालक एसोसिएट का है, तो यहाँ पे मैंने मालक एसोसिएट्स का भी करके रखा है। टोटल जो उसके पास जितने असेट्स थे वो लिखा है, उसके पास तो एक कम असेट थे, बैंक नहीं था उसके पास एंड कुछ और नहीं था, इन्वेस्टमेंट भी नहीं था, ठीक है। तो 2,60,000 और
आगे क्या है हमारे पास, हम लोग ने यहाँ पे क्या लिखा है, रियलाइजेशन में क्रेडिटर्स का अमाउंट डाला हुआ, बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं था इसके पास, सिर्फ मालक एसोसिएट के पास बैंक ओवरड्राफ्ट है। उसके बाद हम लोगों ने क्या लिखा है, पीसी लिखा है, बाय चार मालक एंड कंपनी, दोनों का पीसी लिख दिया हम लोग ने। इसके बाद मारू एंड कंपनी में जो चारू पार्टनर है वो अपना क्या इन्वेस्टमेंट लेके जा रहे हैं। सो इसके लिए बाय चारूस कैपिटल अकाउंट इन्वेस्टमेंट लिखा है कितना, 12,000। अब टोटल कर लो, क्रेडिट साइड बढ़ा है क्योंकि हमारे पास बड़ा अमाउंट पीसी का रहता है, 3,35,100 यहाँ पे लिखा। फिर इसको हम लोगों ने डिवाइड किया तो कितना, माइनस किया 2,50,000 तो कितना मिला, 85,100। अब हम लोग को जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था कितना, 2:3, तो मैं उस 2 और 3 ऐसे रेशियो में हम लोगों ने उसको डिवाइड कर दिया है। यहाँ पे भी रेशियो क्या था, 3:2 था। यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट था ही नहीं, तो कोई लेके भी नहीं गया है, तो यहाँ पे कोई असेट मतलब गया नहीं है। तो इसके डायरेक्टली जो पलक का है एंड झलक का 3:2 इस रेशियो में हमने उसको बांट दिया 1,02,50 को। आगे चलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे हमारा क्या है, पहले बैलेंस आ गया है, ये प्रॉफिट है, ये जो इधर का है वो प्रॉफिट है। अगर आपको कंफ्यूजन है मैं इधर लिख देती हूँ प्रॉफिट, ठीक है। ये हमारा क्या है, प्रॉफिट है। यहाँ पे क्या है, हमारा इन्वेस्टमेंट का जो चारू का इन्वेस्टमेंट था वो लेके गए, वो लिख दिया है। इसके बाद जो हमारा बैलेंसिंग फिगर है वो यही साइड आता है, उसमें से हम लोग यही टोटल है, बट यहाँ से हम लोग 12,000 माइनस करने का था। एंड जो भी है ये दोनों का किधर हम लोग ये करेंगे, तो चार मार्क एंड कंपनी क्या है, हमारा बैलेंसिंग फिगर इधर आ गया 1,02,040, 1,71,060। टोटल अगर आप प्लस के तो आपको कितना मिलेगा, 2,73,100। यहाँ पर क्या है, दोनों जगह से हो है, तो ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया, राइट है आपका आंसर। यहाँ पे आते चार माल हम लोग का पार्ट, यहाँ पे भी हम लोग ने क्या किया, पहले दोनों का जो कैपिटल था वो यहाँ पे ले लिया, ठीक है। फिर उसके बाद रियलाइजेशन का प्रॉफिट लिया 60,150 एंड 40,100। फिर दोनों को ऐड करके यहाँ पे कुछ माइनस करके नहीं था डेबिट में, तो हमारा क्या है बैलेंसिंग फिगर 1,30,150, 1,10,100। ये दोनों अमाउंट कहाँ पे आ जाएगा, देन चार मार्क एंड कंपनी में दोनों को ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 2,40,250। तो आपका ये भी टैली हो गया। सो यर वी हैव कंप्लीटेड विथ अवर दोनों फर्म का इन द बुक्स ऑफ मारू एंड कंपनी एंड मालक एसोसिएट्स। मूविंग टू बैलेंस शीट। बैलेंस शीट करने से पहले हम लोग आते हैं नीचे ही हमारे पास क्या, हम लोग को जो बोला था कि हम लोग को सिर्फ वो लोग के पास कितना अमाउंट है, उसको 4 लाख रुपए को हम लोग को वो लोग का अमाउंट कैपिटल अमाउंट बनाने का है न्यू फर्म के लिए। सो हमारे पास जो पहले के चारू पारो मालक एंड झालक का जो पहले का जो ये था हमारा क्या था, यहाँ पे हम लोग को जो हम लोगों ने लिखा है 1 लाख, और ये वाला ये चारों का अमाउंट हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ है। बैलेंस ऑफ ओल्ड फर्म क्लोजिंग कैपिटल जो 4 लाख था उसको हम लोग ने 6, 5, 3, 4 18 होता है, तो उस रेशियो में हम लोग इसको इधर लिखा है। तो अगर 4 लाख इंटू 6 डिवाइड बाई 18 आप करोगे तो आपको ये अमाउंट मिलेगा। तो ऐसे हम लोग ये अमाउंट लिखे हुए। अब हम लोग को माइनस करने का, लेस करने का, तो हम लोग को क्या मिलेगा, बैलेंस पेड इन कैश। यहाँ पे हम लोग को बैलेंस पेड इन कैश है। ये सारे हमारे ये तीनों हमारा क्या एक्सपेंस है, ये क्या हमारा इनकम है। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे इनकम माइनस ओवरड्राफ्ट माइनस बैंक बैलेंस इक्वल्स टू जो आया उसके बाद एक्सपेंस से माइनस करने का। मतलब क्या, जो हमारा इनकम है, ठीक है, ये हमारा इनकम है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन कहाँ गया, ये जो हमारा क्वेश्चन इसमें हम लोग को बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है। पीसी में भी हम लोग क्या लिखते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट टोटल का क्या लिखते हैं, तो ये बैलेंस शीट का है 36,500। यहाँ पर क्या उधार है, आपको जो प्रॉफिट हुआ है उससे आप उधार चुकाने की कोशिश करोगे। पहले बैंक को इसमें से माइनस कर दो, 5,600 इसमें से माइनस कर दो। आपको जो भी अमाउंट आएगा उसमें आपको इनकम उसमें से माइनस कर दो। फिर
31,293। आप जब ये मतलब इन शॉर्ट क्या हो गया, बैंक का अमाउंट और ये अमाउंट इनकम का ये आपका ऐड हो गया। ऐड होने के बाद ये ऐड होके आप एक जगह लिख लो इनकम करके। मैं इधर मतलब जैसे मैं एक ये आपको दिखा रही हूँ, इधर इनकम करके आपने अमाउंट लिखा, उसके बाद आपका बैंक ओवरड्राफ्ट और ये तीनों अमाउंट आप ऐड करके यहाँ पे लिख लो और यहाँ पे माइनस की साइन डाल दो। ठीक है, अब जो भी आपको आंसर आएगा वो कितना आएगा, आपको आएगा आंसर 1,44,250। ये जो मैंने लिखा है आपको 393 नेगेटिव में, ये कैसे लिखा है मैं आपको बताती हूँ। हम लोग ने एक्चुअली में जो हमारा इनकम था, बैंक इनकम और बैंक को दोनों को ऐड करके बैंक ओवरड्राफ्ट जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है उससे माइनस किया तो मेरे को नेगेटिव में 933 आंसर मिला। और ये जो तीनों एक्सपेंस है उसको मैं इधर प्लस करके लिखती हूँ तो 1,44,643 होता है। तो उसमें से मैंने 393 माइनस कर दिया तो मेरे को कितना मिला 1,44,250। तो ये 1,44,250 ये क्या हो गया मेरा बैंक ओवरड्राफ्ट। तो मैंने बैंक ओवरड्राफ्ट करके यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, हाँ। और जो हमारा कैपिटल था क्लोजिंग कैपिटल, वो हमारा क्लोजिंग कैपिटल कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया 4 लाख का। और जो पीसी में हमारे पास जो असेट थे वो ये असेट सेम मैंने यहाँ पे लिख दिए। असेट में हमारा टोटल यहाँ पे कितना है 6,77,750। असेट में हमारा टोटल कितना है, असेट में हमें क्या लिखा है, स्टॉक, व्हीकल, फर्नीचर, लैंड, गुडविल। हाँ, ये तो हमारा 2 का है ना, मतलब सिर्फ मालक एंड मारू का है, हम लोग ने 4 मालक का यहाँ पे नहीं बनाया हुआ है। तो अगर आप ये दोनों को ऐड करते हो 3,23,100 एंड 3,60,250 तो आपको ऑलमोस्ट यही आंसर मिलेगा। और यहाँ पे 4 लाख प्लस क्रेडिटर्स का अमाउंट 1,33,500 प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट 1,44,250 इक्वल्स टू 6,77,750, आपको यही आंसर मिलेगा। सो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, बैलेंस शीट जो है वो टैली हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे क्वेश्चन ऐसे ही ट्राई करेंगे कि आपको मतलब एक आइडिया मिल जाए और आप खुद से ये क्वेश्चन सॉल्व करो। बिकॉज ये क्या है, प्रैक्टिस क्वेश्चन। एग्जाम्स आए तो प्रैक्टिस का टाइम बढ़ गया आपके पास, बचा ही नहीं एक्चुअली, तो फटाफट प्रैक्टिस करने का इसके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।